बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पब्लिक सर्विस कमीशन का इश्तिहार नंबर 6 क्योंकि अभी आया है इतवार को, तो उसमें डेप्टी अकाउंटेंट की 60 सीट्स हैं जिस पर तमाम डिग्रीज़ वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की सीट्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा सोशल साइंसेज की डिग्रीज़ जो हैं जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से उसके अंदर सोशल वेलफेयर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की सीट्स हैं। लेकिन इनके साथ साथ इंशाल्लाह अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर नायब तहसीलदार की सीट्स भी आ रही हैं, पूरे के पूरे पंजाब में आ रही हैं। जितनी भी डिवीजन्स हैं तमाम डिवीजन्स के लिए सीट्स आ रही हैं। तो अभी राइट नाउ आज मैंने मालूम किया था, लेकिन मैं अभी क्योंकि आपके साथ एग्जैक्ट वो नहीं शेयर कर सकता कि कितनी कितनी सीट्स होंगी कितने डिवीजन्स के अंदर, बट ऑलमोस्ट जो है ये प्रोसेस जो है अब कंप्लीट हो चुका है। हम पिछले कुछ 4-5 महीने से आप लोगों को कह रहे थे रिपीटेडली, या 6 महीने आप कह सकते हैं, जिस तरह से हम डेप्टी अकाउंटेंट का 6 महीने पहले कहना शुरू कर दिया था कि ये सीट्स आ रही हैं, तो इसी तरह से इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर जो नायब तहसीलदार की सीट्स हैं वो भी पब्लिक सर्विस कमीशन को रिसीव होने वाली हैं, और वो भी आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन कैरियर वाली नौकरी होगी। अब नायब तहसीलदार की सीट्स के लिए जो पिछली दफ़ा आया था इश्तिहार, उसके अंदर जर्नल ग्रेजुएशन रखी गई थी कि आपकी 14 साल तालीम होनी चाहिए। 14 साल तालीम मतलब BA, BSc, BCom, ADA, ADP, ADS, या आपने FA, FSc के बाद 4 साल डिग्री की हुई हो, मीन आपने BS प्रोग्राम में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी डिग्री हासिल की हुई है, आपने LLB किया हुआ है, आपने कोई 5 साल तालीम हासिल की हुई है लाइक DVM वगैरह, या BSc एग्रीकल्चर, या कोई भी ऐसी फील्ड है जो आपने की हुई है जिसमें आपकी तालीम 16 साल तालीम के बराबर है, तो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको हम बताते हैं कि भाई ये जॉब्स अगले 3-4 महीने के अंदर आने वाली हैं, तो पहली तो बात ये है कि वो यकीन नहीं करते, जो कि बनता है उनका यकीन ना करना ठीक है लेकिन जब सीट्स आ जाती हैं कहते हैं जी अब तो हमने तैयारी नहीं की थी, अब ये सीट्स आ गई हैं, फिर उनका रोना धोना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों के साथ जो मल्टीपल लोग ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, वो बुनियादी तौर पर आप लोगों के खैर खा होते हैं, और वो आप लोगों को बेहतर तरीके से पहले बता देते हैं कि भाई इस जॉब के लिए आप तैयार रहें। मल्टीपल सीट्स हैं, मीन अब उसका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है जो नायब तहसीलदार की सीट्स आने वाली हैं, चाहे वो मिनिस्टीरियल की होंगी चाहे वो ओपन मेरिट की होंगी, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि मिनिस्टीरियल और जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं, इस दफ़ा उनके जो पेपर है वो पेपर भी सेम तर्ज का होने वाला है। तो सेम तर्ज के पेपर में इसका मतलब तो ये है कि ज़्यादातर ये चांसेस हैं कि शायद जो रेवेन्यू लॉज हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा। ज़्यादातर चांसेस ये हैं, क्योंकि अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये मैं को कंफर्म हूँ, लेकिन मैं अभी आपको ये कह सकता हूँ कि आप जनरल नॉलेज की तैयारी शुरू कर दें। और इस दफ़ा सिलेबस थोड़ा सा तब्दील होगा पिछली दफ़ा की निस्बत। पिछली दफ़ा जब PM अपना जो नायब तहसीलदार की सीट्स आई थी, उसके 2 पेपर थे। एक पेपर 100 नंबर का जनरल नॉलेज का था जिसमें 70 नंबर जनरल नॉलेज और 30 नंबर कंप्यूटर के थे, और इसी तरह से एक पेपर जो था वो इंग्लिश का था MCQs का। जबकि मिनिस्टीरियल PM जो नायब तहसीलदार की सीट्स थी उसके सिलेबस में 100 नंबर की जनरल नॉलेज तो थी, लेकिन 25 नंबर का उर्दू ऐसे और 25 नंबर का इंग्लिश ऐसे था। इस दफ़ा उम्मीद है कि इन दोनों का सिलेबस एक ही होगा, क्योंकि ये एक ही रिक्वेजिशन आएगी और इन दोनों के सिलेबस के मुताबिक फिर पेपर होंगे, और वही जो पब्लिक सर्विस कमीशन कलेक्टिवली पेपर्स करवाता है उसी तरह से होगा। तो अब आने वाले दिनों के अंदर आप में से वो लोग जो नायब तहसीलदार को ख़ास तौर पर फोकस किए बैठे हैं ज़रूर फोकस करें। तो अब आ जाते हैं इसकी प्रमोशन, ये क्यों एक अच्छी जॉब है। तो इंशाल्लाह 5 जून से हमारा जो जनरल नॉलेज का एक सेशन होगा, जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन का 2 महीने का सेशन होगा, और उसकी टोटल फीस 4000 रुपये है 2 महीने की। जूम पर होता है, जिसमें हम इंशाल्लाह डेप्टी अकाउंटेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और तहसीलदार का जनरल नॉलेज का पेपर सिर्फ वो इंशाल्लाह हम उसके अंदर प्रिपेयर करवाएंगे। अगर आप में से कोई बंदा इन 3 पोस्ट के अगेंस्ट अगर कोई तैयारी करना चाहता है, तो जो नंबर आप लोगों को ऊपर गिवन है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि ये नायब तहसीलदार की जॉब क्यों एक कैरियर लीडिंग अपॉर्चुनिटी है। आज मैं नायब तहसीलदार, जब मेरी बात हो रही थी डिप्टी अकाउंटेंट पे मैं सेपरेटली बात करूंगा, क्योंकि आज मेरी डिप्टी अकाउंटेंट जो मेन ऑफिस है जहां पर ये ट्रेजरी का, वहां पर भी बात हुई थी, मुझे कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन भी मिली है जो मेरे पास पहले नहीं थी, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो नायब तहसीलदार जो लोग भर्ती होते हैं, तो नायब तहसीलदार से तहसीलदार की प्रमोशन के लिए 53% कोटा जो है वो डायरेक्ट फिल किया जाता है नायब तहसीलदार से तहसीलदार के लिए। 53%। इसका मतलब ये है कि ये ह्यूज नंबर है जो नायब तहसीलदार से तहसीलदार के लिए प्रमोशन होती है। और अब इस दफा वाले जो नायब तहसीलदारान थे, उनकी प्रमोशन भी बहुत क्विकली हुई है, क्योंकि ये डे फर्स्ट से रेगुलर जॉब्स होती हैं। इनके अंदर ये तो होता नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पहले काम करना है। फिर हमारा जो ओवरऑल पूरे का पूरा सोशल सर्कल है, उसके अंदर पुलिस डिपार्टमेंट और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो तकरीबन हर बंदे का इनके साथ वास्ता होता है। अब आहिस्ता आहिस्ता से और ऑर्गेनाइजेशन लाइक जैसे पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा भी अब आ चुकी है, उसका भी इंट्रैक्शन इसी तरह बहुत ज़्यादा है पब्लिक तक। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको हर किस्म की क्या कह सकते हैं हम कि फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। कुछ नायब तहसीलदारान के पास गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहता कि तमाम के पास हैं, कुछ हैं। और जहाँ पर नायब तहसीलदारान की जगह ऊपर अगर तहसीलदार की सीट वहाँ पर कुछ टाइम के लिए खाली होती है, तो ज़्यादातर नायब तहसीलदारान जो हैं इनको ओपीएस ऑन पे स्केल के ऊपर तहसीलदार का चार्ज भी मिला होता है। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर वक्तन फ़वक्तन जो इम्प्रूवमेंट्स लाई जाती हैं वर्किंग के अंदर, उसमें ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो क्या कहते हैं कि वर्क है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। फील्ड के अंदर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी जो प्रेजेंस है उसको मज़ीद इंश्योर किया गया है। आप देखते हैं कि पहले एक टाइम ऐसा था कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर आपको सिर्फ जो पैलरा पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी नज़र आती थी। तो फिर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने जब रिप्लेस किया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेन एसी को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार, पटवारीज को, तो अब दोबारा उन्होंने अपनी वो पोजीशन जो है वो गेन कर ली है। तो दोबारा वही सारी की सारी पार्स तकरीबन जो हैं वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास चली गई हैं। पैलरा के पास बहुत कम पार्स रह गई हैं, क्योंकि पैलरा के मतलब पैरालल पल्स भी आ चुका है। बहुत सारी ऐसी इनोवेशंस हुई हैं जिसकी वजह से, बट इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो नायब तहसीलदार की पोस्ट है, तहसीलदार की पोस्ट है, ये की पोस्ट्स होती हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर। और काफ़ी सारी सीट्स हैं, तमाम डिवीजन्स की सीट्स हैं। हर डिवीज़न में अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग अप्लाई करेंगे। मतलब वैसे अगर फ़र्ज़ करो सरगोधा डिवीज़न है, सरगोधा के लोग अप्लाई करेंगे डिवीज़न के, साहिवाल डिवीज़न है, फैसलाबाद है, बहावलपुर है, मुल्तान, डीजी खान, गुजरात, गुजरांवाला, गुजरात डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न, मीन जो जिस डिवीज़न की सीट्स होंगी सिर्फ उसी डिवीज़न के लोग अप्लाई कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। और इसके अंदर जो एज भी है वो भी इतनी मतलब कम नहीं होगी, क्योंकि जनरल ग्रेजुएशन के बाद 30 साल और 33-34 ईयर्स तक इसके अंदर अगर रखी जाएगी, इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन फॉर मेल फीमेल, तो मेरे ख्याल में ये एज भी ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डिज़ायर पोस्ट होगी यकीनन ये जो नायब तहसीलदार की। तो आज से ही शुरू कर दें प्लीज़ अपनी तैयारी, क्योंकि जब सीट्स आनी हैं फिर आप लोगों के पास टाइम नहीं होगा, फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जब आप देखते हैं तो आप मॉरली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि हो इतने तादाद में लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, फिर आप डिसअपॉइंट होते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अभी से एक रैशनल प्लान बनाएं, रोज़ाना घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे निकालें और पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं उनको पढ़ना शुरू करें, उनके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज चीज़ें इम्प्रूव करें, अपनी गलतियों से सीखें, जो हिस्सा आपका कमज़ोर है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, देखें मुख्तलिफ़ जगहों से कि वो हिस्सा आपका किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है। तो मेरे ख्याल में आप डिप्टी अकाउंटेंट की सीट हो, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की सीट हो, या नायब तहसीलदार की सीट हो, या कोई भी ऐसी सीट हो जिसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, मुझे लगता है ज़रूर निकाल लेंगे। और अगर आप नहीं निकाल सकेंगे तो उसमें मेरे ख्याल में बैड लक आपका नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं पर आपकी जो मेहनत है उसके अंदर कमी होगी। आज से उसको पूरा करें। गॉड ब्लेस यू।